हेलो फ्रेंड्स, जितने भी बेसिक से एडवांस तक जितने भी टैली प्राइम के फीचर्स थे सारे वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिया है। और ये जो वीडियो है आपका, यानी आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से जो है टैली प्राइम के अंदर जीएसटी को इनेबल करते हैं। जीएसटी बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप जीएसटी में एक्सपर्ट होना चाहते हो और टैली प्राइम का सारा फीचर्स में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, नहीं तो बहुत बड़ा आपके साथ जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जो है ऐसे ऐसे आप वीडियो मिस कर जाओगे जीएसटी का, जो लाइफ में बहुत यूजफुल है। जो जीएसटी का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है उसको हम बताएंगे। हम अपने 2 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे और जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको जीएसटी को समझाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी से आप जो है हमसे जुड़ जाइए, तभी जो है आपको क्लियर कट जो है जीएसटी की डिटेल्स के बारे में मालूम चल पाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो टैली प्राइम जीएसटी क्लास 1 में आज हम लोग सीखने वाले हैं इनेबल जीएसटी, मतलब किस तरह से टैली प्राइम में जीएसटी को इनेबल करना है और इनेबल करते समय जो ऑप्शंस आएंगे उनको फिल करना है। तो जीएसटी पे पूरा हम सीरीज तैयार करने वाले हैं, 1 बाय 1 क्लास जो है हम करेंगे और हर एक जीएसटी का ऑप्शन जितना टैली प्राइम में दिया है वो सारा यूज तो करेंगे ही, और जो प्रैक्टिकल और रियल लाइफ यूजेस हैं जीएसटी के उसको भी इसमें देख लेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है और उसमें स्टेट डालना है। देखिए कैसे करते हैं, अल्टर के करेंगे और अपने कंपनी को इम्प्रूव कर रहे हैं हम। अल्टर यहाँ पे आपको जो एड्रेस स्टेट जरूर सिलेक्ट करना है। स्टेट नहीं सिलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद एरर आएगा जीएसटी कैलकुलेशंस में और आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना। इंटर मारेंगे, नेक्स्ट आप डालेंगे, टोटली एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सब आप जानते ही हो कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, इसका वीडियो बना हुआ है, लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन पे। तो हम यहाँ पे स्टेट जरूर सेलेक्ट करेंगे, कुछ और सेलेक्ट करें या ना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल ए कर देना है। सिंपली कंट्रोल ए जैसे ही करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, F11 प्रेस करना है, कंपनी फीचर्स को ऑन करना है। इसके लिए आप अल्टर के की भी कर सकते हो, अदरवाइज F11 डायरेक्ट कर सकते हो। देखो अल्टर के और यहाँ पे है फीचर्स, इस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जाइए F11, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद F11। तो जैसे ही F11 करेंगे तो कंपनी का जो फीचर्स है, जितना भी कंपनी के अंदर फीचर्स होता है यूज करने के लायक, तो उसको यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर आपको इतना नहीं शो हो रहा तो इसका मतलब ये जो दोनों है आपका यहाँ पे शो हो रहा है, शो मोर फीचर्स, शो ऑल फीचर्स, ये नो होगा आपका। देखिए हम करते हैं नो, फिर यहाँ पे इसको भी नो, ठीक, नो नो नो। तो देख सकते हैं यहाँ पे शो मोर फीचर्स, यहाँ पे आपका नो रहेगा तो आपको इतना ही ऑप्शन शो होगा स्टार्टिंग में। तो अगर ऐसा स्क्रीन हो आपके सामने तो आपको यस कर देना है, फिर आपको बैक स्पेस प्रेस करना है और इसको भी यस कर देना है। जैसे यस हो जाएगा सारा फीचर्स आपके सामने। अब आपको यहाँ पे जाना है इनेबल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यहाँ पे जाना है और इसको यस करना है। ये नो रहेगा, मेरा मिस यस है क्योंकि हम ऑलरेडी यस कर चुके हैं। इसको वाई प्रेस करना है और इंटर मारना है। जैसे इंटर मारिएगा तो आपसे पहले पूछेगा स्टेट, यानी आपका कौन सा स्टेट है, किस स्टेट का आपने जीएसटी नंबर लिया है, यानी आपने जीएसटी को किस स्टेट में इनेबल करवाया है, कहाँ पे आप जो है अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, किस स्टेट से मैनुअली। तो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो बिहार का जीएसटी नंबर है, बिहार में आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आपको बिहार सिलेक्ट करना है। और अगर आपका स्टेट है तो उसको सिलेक्ट करना, बिहार सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा, मतलब 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक आपका कंपोजिशन और रेगुलर, दोनों का अपना अपना फीचर्स और लिमिट्स है। रेगुलर का इतना समझ लीजिए कंपोजिशन और रेगुलर में कि अगर रेगुलर डीलर वो आता है जिसका एनुअली टर्नओवर, मतलब 1 साल का टर्नओवर
1.5 करोड़ से ऊपर का है और 1.5 करोड़ का नीचे को कंपोजिशन डीलर रखा गया है। और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि रेगुलर डीलर जो है इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से एक दूसरे स्टेट में सेल कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन नहीं कर सकता है। रेगुलर डीलर टैक्स ले सकता है, लेकिन कंपोजिशन डीलर टैक्स नहीं ले सकता है। तो मैनुअली जो है मैक्सिमम केसेस में रेगुलर डीलर ही होता है, तो आपको रेगुलर डीलर सिलेक्ट करना है। अगर आपका रेगुलर में जो है रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, तो आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है, इंटर मारना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, मतलब इसका मीनिंग हो गया कि आपका बिहार के अलावा कहीं और है तो जो है उसको यस करना है। ठीक है, मतलब बिहार के यहाँ जो अलावा जो है किसी और स्टेट में जो है जीएसटी में इनेबल है तो यहाँ पे अदर यस करवाना है, अदरवाइज नो रखना है इसको। ऐसे तो वन ही स्टेट का होता है। यहाँ पे टेरिटरी का मतलब होता है प्रदेश, क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर किसी और क्षेत्र का एसएससी है, मतलब पार्टी है, तो आपको यस यहाँ पे करना है, अदरवाइज नो रखना है। ऐसा केस नहीं होता, ये आपको नो ही रहता है। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं होता है, कभी कभी ऐसा कंडीशन जनरेट होता है तो नो रखना है, इंटर मानना है। नेक्स्ट पे आना है जीएसटी में एप्लीकेबल। तो यहाँ पूछेगा आपसे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब ये पूछ रहा है आप अपनी कंपनी में जीएसटी को कब से अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कब से आप टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं। आपको वो डेट नहीं डालना है कि जब से जो है जीएसटी जो है पूरा देश में जो है लागू हुआ है, वो डेट नहीं डालना है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी में कौन से डेट को जो है अप्लाई करना चाहते हो जीएसटी को, वो डालना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल रहने देते हैं फाइनेंशियल ईयर से स्टार्टिंग टाइम से। नेक्स्ट पे आते हैं जीएसटी एंड ईवाईएन नंबर डालना है। जीएसटी नंबर होता है, जैसे कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको एक जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए जो है आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। जिसका जीएसटी नंबर नहीं है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ईवाईएन मतलब हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको अपना 15 डिजिट का जीएसटी यहाँ पे टाइप करना है। जीएसटी का फॉर्मेट तो पहला होता है स्टेट का कोड, जो 10 है बिहार का कोड है। उसके बाद पैन नंबर होता है आपका, उसके बाद आपका एक नंबर होता है और लेटर भी हो सकता है, और आपके उसके बाद होता है आपका जेड फिक्स है, और 1 से लेकर 9 लास्ट में नंबर होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपके सामने टाइप है, आप वैसे इसी फॉर्मेट में टाइप कर सकते हो अपना जीएसटी में से। टेम्पररी बनाने के लिए, हम यूज करने के लिए, हम यहाँ पे कोई ओरिजिनल नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 15 डिजिट का जिस फॉर्मेट में बताया आपको उसमें टाइप कर देना है, इंटर मारना है। और वेरीफाई बोला करने के लिए, तो नेट ऑन होगा तो वेरीफाई भी करेगा, तो वेरीफाई नहीं करवाना है हमको, सिर्फ यूज करना है एजुकेशन वर्जन से, एजुकेशन के लिए सीख रहे हैं। इंटर मारेंगे, नेक्स्ट पे कर लेंगे, दोबारा इंटर मारेंगे तो आ जाएगा नेक्स्ट पे। उसके बाद पूछेगा पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, मतलब पूछ रहा है आपसे कि जब जीएसटी R1 जो है कैसे फाइल करेगा ये रेगुलर। दो टाइप से फाइल कर सकता है, एक मंथली एक क्वार्टरली। तो देखिए मंथली कब जो है वो फाइल करेगा और क्वार्टरली कब फाइल करेगा। जीएसटी R1 पहले समझिए, जीएसटी R1 होता है क्या है, जो सेल होता है ना वो जीएसटी R1 है। सेल का जितना भी डिटेल्स होता है वो जीएसटी R1 में आता है। तो मंथली फाइल करेगा जब उसका जो है, मान लीजिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अनुसार, पिछले जो है उसका पिछला जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार उसका जो 1.5 करोड़ से नीचे का होगा तो क्वार्टरली कर लेगा, और अगर ऊपर होगा तो मंथली करेगा रिटर्न फाइल। मतलब उसका टर्नओवर डिसाइड होता है कि टर्नओवर उसका कितना है, अगर कम है तो क्वार्टरली कर लेगा। क्वार्टरली मतलब 3 महीना पे। जैसे कि मान लीजिए बहुत कम उसका सेल बन रहा है, तो बताइए क्यों मंथली करेगा, थोड़ा दिन बाद करेगा तो 3 महीना पे कर लेता है भाई, एक ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद करेगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि मंथली या क्वार्टरली कैसे रिटर्न फाइल करेगा। हम मंथली लेते हैं, मंथली ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट पे आएंगे ईवे बिल एप्लीकेबल। जब यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स ट्रांसफर होता है तो ईवे बिल जारी किया जाता है। एक टाइप का बिल है जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट होता है, इंटरनेट के द्वारा जनरेट होता है। ईवे बिल का एक अपना वेबसाइट है जो जीएसटी से लिंक है, तो ये जो है वो वहाँ से जनरेट होता है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, कितना डिस्टेंस ये ट्रक जाएगा, गाड़ी का नंबर, ट्रांसपोर्टर का नेम, सब कुछ डिटेल्स होता है। तो एप्लीकेबल करवाना है आपको भी
आप भी ट्रांसपोर्टर का काम करते हो तो जो है करवा सकते हो। नेक्स्ट पे आना आपको इसको यस करना है, अगर एप्लीकेबल करवाना है तो हमको करवाना है, हम यस करेंगे, ज़रूरी भी है क्योंकि जो है इसका लिमिट भी है 50,000 से। 50,000 से ऊपर जो है आप ट्रांसपोर्ट करवाते हो तो आपको जो है ये बिल जारी करना पड़ेगा, ज़रूरी है, ओके, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो इसको यस रखो, आप इंटर मारेंगे। ये भी पूछेगा कब से एप्लीकेबल करना है आपको अपनी कंपनी के अंदर, तो हम बोलेंगे भाई जिस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा उसी दिन से इसको भी एप्लीकेबल कर लो, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे पूछेगा थ्रेशोल्ड लिमिट्स इंक्लूड्स, मतलब पूछ रहा है आपसे कि दो लिमिट जो है 50,000 का उसको किसके अनुसार कैलकुलेट करना है। मतलब 50,000 आपका देखेगा तो कैसे देखेगा, इनवॉइस वैल्यू के अनुसार देखेगा या टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड वैल्यूज के अनुसार देखेगा और टैक्सेबल गुड्स वैल्यू के अनुसार देखेगा। तो इनवॉइस वैल्यू टोटल होगा जैसे कि टैक्स सब जोड़ के, मतलब टोटली देखेगा कि इनवॉइस का कितना वैल्यू बना, टैक्स भी ऐड कर लेगा और गुड्स का भी वैल्यू ऐड कर देगा। तो उसके बाद इनवॉइस का जो वैल्यू बनेगा उसके अनुसार यहाँ पे 50,000 देखेगा कि हाँ 50,000 से क्रॉस हो गया तो ये बिल इसको जारी करना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने जो है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू, मतलब जो टैक्सेबल गुड्स होंगे जिनके ऊपर जीएसटी लगेगा, और एग्जेम्प्ट वो होते हैं जो जिसपे जीएसटी अप्लाई ही नहीं है, ठीक है, तो उसको उसके अनुसार जो है कैलकुलेट करेगा, 50,000 देखेगा। ये पूछा है तो नॉर्मली जो है इनवॉइस वाला होता है, यहाँ पे पूछेगा टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, मतलब टैक्सेबल गुड्स खाली देखेगा, एग्जेम्प्ट छोड़ देगा, रिलेटेड छोड़ देगा, एंड जीरो टैक्स जिस पे उसको भी छोड़ देगा। तो कैसे करना है तो वो पूछेगा, तो इनवॉइस होता है मतलब एग्जेम्प्ट को टैक्सेबल को सब मिला जुला के। तो आपको भी यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू सिलेक्ट करना है, दोनों जो ऑप्शन को यूज नहीं करना है, फालतू ही है, इसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट पे आएंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट पूछेगा तो 50,000 जाना है। 50,000 से ऊपर जाने पे ये बिल बनता है, नीचे नहीं बनता, ठीक है, याद रहे आपको। अभी टाइम वही चल रहा है, अपडेटेड है, तो अपडेट होता है, इसका वैल्यू भी चेंज होता है स्टेट के अनुसार। तो अभी तो लिमिट सही है और चेंज भी नहीं हुआ तो वही रहने देंगे। नेक्स्ट पे आएंगे और इंटर मारेंगे। देखिए पूछ रहा है एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब होता है अपने ही स्टेट में, जैसे बिहार के हैं आप तो बिहार में जीएसटी एप्लीकेबल, बिहार में ही बिजनेस करते हैं तो बिहार में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस समय बीवी बिल बना रहे हैं तो आपको यस करना है। किसी किसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है कि अपनी स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बिल जारी करना पड़ता है। ऐसा केस बहुत कम होता है, ये स्टेट डिसाइड करता है। और नॉर्मली इसका यूज होता है इंटर स्टेट में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसफर होता है गुड्स तो उस समय ये बिल बनाया जाता है नॉर्मली इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसका भी लिमिट रखना है आपको, इंट्रा स्टेट का भी जो है 50,000 रखना है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपने ही स्टेट में ट्रांसफर हो तो 50,000 रखना है, ठीक है। 50,000 से ऊपर जाएगा तो ये बिल बनाएंगे अपने ही स्टेट में, इंटर माना है। अगला ऑप्शन आपके सामने इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, मतलब अगर आपको एडवांस में कोई पैसा देता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी बनता है, ये इसको भी इनेबल करना है आपको। पहले होता है ना जैसे कि हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो पैसा हमको दिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पैसा दे दे उसके बाद हम सेल करें। तो ऐसा कंडीशन में पूछ रहा है कि क्या टैक्स लायबिलिटी आपको लगाना है, क्या टैक्स जो है उससे उस समय ही एप्लीकेबल करवा लेना है। तो पूछ रहा है आपसे, नो ही रखेंगे बाई डिफॉल्ट, क्योंकि सेल करेंगे तभी जो है हम टोटली जो अमाउंट देगा उसके ऊपर टैक्स बनाकर हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको नो रखेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, मतलब आप जो है कभी रिवर्स चार्ज क्या होता है पहले समझिए। रिवर्स चार्ज वो होता है जब टैक्स हमें ही देना पड़ता है, कहने का मतलब है हम ही खरीदें और टैक्स हम ही दें। यार हम खरीदेंगे तो टैक्स कोई और हमसे लेगा, वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा, लेकिन जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि जो है हम ही खरीद रहे हैं और टैक्स हम ही दें, तब आपको इसको यस करवाना है। ये ऐसा तब होता है, 3 कंडीशन होता है ऐसा होने का कि जब आप खरीदते हैं तो ही आपको टैक्स देना पड़ता है। पहला जब इंपोर्ट करते हैं गुड्स, मतलब किसी और कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स मंगाते हैं उस समय। दूसरा जब अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं, जो डीलर अनरजिस्टर्ड है मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उससे कोई चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स हमें ही देना पड़ता है। और तीसरा कंडीशन है आपका जो कुछ पार्टिकुलर गुड्स है जिसके ऊपर आरसी में अप्लाई है, मतलब रिवर्स चार्ज अप्लाई है,
उसको आप जब खरीदते हो तो आपको ही टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि आपका तेंदू का लिप्स हो गया, तंबाकू का लिप्स हो गया, पत्ता हो गया, इसमें तंबाकू हो तेंदू का, तो इस कंडीशन में टैक्स आपको ही देना पड़ता है। तो वही पूछ रहा है आपसे क्या टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल करवाना है आपको, मतलब उस समय ही आपको टैक्स खुद देना पड़ेगा। ठीक है, यस करवा दीजिएगा। तो ये जब हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इसको यस करेंगे। अभी हम इसको नो रखेंगे, ठीक है, इंटर मारेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी रीड डिटेल्स। ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आप जो है जीएसटी का रेट अभी डिसाइड करना चाहते हो, डिटेल सेट करना है। देखिए आपको इसको तब यस करना है जब आप मान लो कि किसी एक चीज़ का बिजनेस करते हो। सपोज करो जो है आप जो है यहाँ पे ऑयल बेचते हो, ठीक, तो सिर्फ ऑयल बेचते हो, सिर्फ ऑयल, कुछ और नहीं बेचते हो, तो आपको इसको यस करना है। नहीं तो आपको ऐसा समझो जैसे कि ऐसा कोई मटेरियल आप जो है बेचते हो जो एक ही परसेंटेज वाला हो, एक ही टैक्स रेट वाला हो, जैसे कि मान लीजिए 18% वाला आप जो है गुड्स बेचते हो, तो आपको एक इसको यस करना है। अगर बहुत सारे गुड्स आप जो है उसका बिजनेस करते हो, मल्टीपल गुड्स का बिजनेस करते हो, तो नो नो, इसको नो ही रखना है, बाद में सेट कर पाओगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सेट कर दोगे एक बार, तो बाद में आपको सेट नहीं करना है, सिंपली जो एंट्री करना है आपको टैक्स डेट भी नहीं डालना है, कितना परसेंट वाला गुड्स है, 18 वाला है कि 12 वाला है, ये 18 क्या बोल रहे हैं 12 क्या बोल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है, गुड्स को डिवाइड किया गया है जीएसटी के रेट के अनुसार, एक है 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। जो जीएसटी के अंदर नहीं आते उनको एग्जेम्प्ट गुड्स बोला गया है। तो वही पूछ रहा है क्या ऐसा एक चीज का बिजनेस करते हो, तो आपको यस करना है। देखो हम यस करते हैं इसको और दिखाते हैं आपको फिल क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, मतलब किस गुड्स को आप जो है सेल करते हो, किसका बिजनेस करते हो, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डालो, उसके बारे में कुछ लिखो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कैसा गुड्स है, क्या गुड्स है, मतलब खाने वाला है, फूडिंग गुड्स है, और एनीथिंग कुछ भी उसके बारे में। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा HSN और /SSE कोड। HSN मतलब हो गया हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब हो गया गुड्स का एक कोड होता है HSN कोड, और गुड्स का गवर्नमेंट ने कोड डिसाइड किया है जो 4 से लेके 8 डिजिट तक हो सकता है, लेकिन 4 डिजिट का नॉर्मली ज़्यादा फेमस है। तो उस गुड्स का कोड होता है 4 डिजिट का, वो आपको वहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको गुड्स का टाइप करना है 4 डिजिट का, उसके बाद नेक्स्ट फिल करना, इंटर मारना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा कि पूछ रहा है आपसे, इसकी बैक स्पेस प्रेस करेंगे और इसको देख लीजिए पहले टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में आपके सामने 3 ऑप्शंस होंगे, पहले एग्जाम, दूसरे नील रेटेड, तीसरे टैक्सेबल। तो तीनों को समझिए। पहले टैक्सेबल मतलब हो गया जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है, जिसपे टैक्स लगता है, भले यहाँ पे नील रेटेड नहीं। जैसे कि टैक्सेबल आपका हो गया जैसे 5%, 12% और 18% और 28%, 4 वो गुड्स हैं, 4 टाइप के जीएसटी रेट्स के अनुसार गुड्स हैं जो टैक्सेबल हैं, जिसपे टैक्स लगता है। कुछ ना कुछ लगना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो टैक्स है, उस पर 0% टैक्स है, तो नील रेटेड में रखेंगे। एग्जेम्प्ट मतलब जीएसटी के बाहर है, जीएसटी के अंडर ही नहीं है गुड्स। ठीक है, जैसे कि आपका एल्कोहल हो गया पीने वाला, और उसके बाद जो है तंबाकू, ये सब जीएसटी से बाहर है। सॉरी, तंबाकू नहीं बाहर है, जैसे पेट्रोलियम जरूर बाहर है। ठीक है, जो पेट्रोल डीजल्स है वो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, तो वो सब एग्जेम्प्ट में आते हैं। तंबाकू तो जीएसटी में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको रखेंगे टैक्सेबल। अगर हाँ तो टैक्सेबल है, क्योंकि ऐसा हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं जिसका टैक्स नहीं लगता। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसपे गुड्स जो है टैक्स रेट जो है जीएसटी रेट 0 है, तो नीलेटेड लेना है, और जीएसटी से बाहर वाला है तो एग्जेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पे आप टैक्सेबल सिलेक्ट करोगे तो पूछेगा, रेट पूछेगा कितना जीएसटी रेट वाला गुड्स आप सेल करते हो। तो यहाँ पे आप डालोगे 18, तो नीचे आपको बढ़ जाएगा, जो टैक्स का स्लैब है वो डिवाइड हो जाएगा। CGST यानी सेंट्रल टैक्स को 9% और स्टेट टैक्स 9%, और इस तरह से जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर सेस भी लगता है तो उसको यहाँ पे डालना है। सेस जो है पर्टिकुलर गुड्स पे लगता है, सब पे नहीं लगता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लेकिन याद रहे सेट कर दोगे तो दोबारा वहाँ पे चेंज नहीं हो पाएगा ना, तो मल्टीपल गुड्स का सेलिंग हम नहीं कर पाएंगे।
सिर्फ वैसे ही गुड्स का सेलिंग कर पाएंगे जो 18% डोला होगा, अदरवाइज उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम नो रखेंगे, एस्केप मारेंगे और पीछे आएंगे। ओके, इसको हम नो रख रहे हैं। समझ गए ऑप्शंस का यूज। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। ये आपको जीएसटी को क्लासिफाई करने के लिए इनेबल हो रहा है करने के लिए। जीएसटी क्लासिफिकेशन क्या होता है हम समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए 18% चला जो भी गुड्स होगा उसका डिस्क्रिप्शन एसएसएन कोड हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। एक बार क्लासिफाई कर दिए तो हमको एक बार टाइप करना है, उसके बाद बार बार टाइप नहीं करना है, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप और स्टॉक ग्रुप्स बनाते हो तो उस ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे आप जो है स्टॉक आइटम बनाते हो, तो उसी तरह से इसको आप मेन तरह से ग्रुप समझो। उसके अंदर जो जितने भी बनेंगे रेट वाले सब उसके अंदर आ जाएंगे। 18% वाला सब इसके अंदर ऑटोमेटिक आधा चला जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है, डालना नहीं है, ना डिस्क्रिप्शन डालना है, ना सेशन कोड डालना है, कुछ डालना है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक पता चला जाएगा, सब उसके अंदर में आ जाएंगे। तो ऐसा कंडीशंस आपको करवाना है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रखिए। इसको बाद में सीख लेंगे हम, तो इसके लिए अलग वीडियोस बनाएंगे। इतना ऑप्शन समझ लो कि इसका यूज है। तो आपको समझना है कि ये होता क्या है, हम समझा दिए आपको। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई कर देता है, 5 वाला % वाला अलग, 12% वाला अलग, इस तरह से डिवाइड कर देगा और सबको एक रेंज में रखेगा। ठीक है, एक एक ग्रुप में रख देगा। तो इसको करवाना है तो आपको यस करना, अदरवाइज नो। नेक्स्ट पे इसको देख सकते हो आप, यस करोगे तो कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ यस हो जाएगा, आगे जाकर यूज होगा वहाँ पे। नो रखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं प्रोवाइड एलयूटी और बॉन्ड डिटेल्स। एलयूटी बॉन्ड क्या होता है? लेटर अंडरटेकिंग, मतलब ये बॉन्ड तब जारी किया जाता है आपको, उसको तब आपको यूज करना है जब ऐसा कंडीशन आ जाए जब टैक्स जब देने के कंडीशंस में नहीं हो। ठीक है, फिर भी आप गुड्स को सप्लाई करना चाहते हो। क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स दिए बिना आप जो है गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते हो। कुछ कंडीशंस है वो अप्लाई कर देगा गवर्नमेंट, तो आपको जो है दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आपके पास टैक्स देने के लिए अमाउंट्स ना हो, तो आपको एलयूटी बॉन्ड जारी करना होता है। तो उसको बोल रहा है यहाँ पे एलयूटी बॉन्ड जारी क्या करवाना है, ऐसा कंडीशंस है तो यस करो, अदरवाइज नो रखो। यस करोगे तो पूछेगा बॉन्ड नंबर। देखिए यस वाई प्रेस करेंगे, इंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एलयूटी बॉन्ड नंबर डालिए, यहाँ पे वैलिडिटी यहाँ पे डालिए, कब से लेके कब तक एप्लीकेबल है। फ्रॉम से लेके टू आपको डेट सेलेक्ट करना है, उसके बीच का आपको डेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंटर मारेंगे। ओ एक सेकेंड नीचे जाएंगे, तो एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रॉम से लेकर टू डेट डालना है कि आपको कब से जो है यहाँ पे एलयूटी बॉन्ड को जारी करने का आपको डेट मिला है और कब तक करना चाहते हो। फ्रॉम से लेकर टू यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नंबर डालने के बाद जो वैलिडिटी होता है 1 दिसंबर जो है 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2021, ये जो है बाई डिफॉल्ट डेट है। आप दूसरा डाल सकते हो, हम इसको नो रखेंगे, एस्केप मारेंगे और इसको नो रखेंगे। ठीक, इस तरह से सारा डिटेल्स फिल होता है। तो मैंने आपके सामने लाइव सारा डिटेल्स फिल किया और उसको सही से समझाया। आपको अपने बिजनेस के अनुसार आपको डिटेल्स फिल करने हैं और किस टाइप का गुड्स का सेलिंग करते हो ये आपको डिसाइड करना है। कौन से जीएसटी रेट के अंदर आपका गुड्स है, उसके अनुसार आपको सेटिंग्स करने होते हैं। तो ये आपके थे जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग्स जो टैली प्राइम में हम किए आपके सामने। तो इसको इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट हो गया, फिर एक बार आपको एक्सेप्ट मारना है, कंट्रोल ए कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था टैली प्राइम का जीएसटी का क्लास 1। तो फिर से हम बोल रहे हैं आपको, अगर जीएसटी में बेसिक टू एडवांस सीखना है और एक्सपर्ट होना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, तभी नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।